नमस्कार साथियों। काला कंबल काला कंबल काला कंबल। साथियों, गाना आप लोगों ने सुना होगा, काली कमली वाले मेरा यार है। ये गाना यूं ही नहीं बना है, इस गाने को रिसर्च किया गया है, समझा गया है, तब इस गाने को बनाया गया है। साथियों, उसी क्रम में मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ काली कमली वाले या काली कंबल वाले बाबा के बारे को काली कंबल वाले बाबा को लेकर के। साथियों, इस समय काला कंबल वाले बाबा बहुत फेमस हुए हैं और उन्हीं के बारे में आप लोगों से चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ। जैसे साथियों, हमारा धर्म हिंदू है और हिंदू धर्म में कई तरह की आस्थाएं, कई तरह का विश्वास और कई तरह के लोग रहते हैं। कई तरह का लोग का मतलब ये है कि हमारे समाज में कई सारी जातियां रहती हैं और कई सारी जातियों में जो मान्यताएं हैं या जो पूजा पद्धति है वो थोड़ा थोड़ा चेंज है। थोड़ा थोड़ा चेंज का मतलब ये है कि जनरल लेवल के लोग थोड़ा अपने धर्म एक ही है, पूजा पाठ एक ही है, लेकिन थोड़ा मानने का अलग है कि मैं कई जगह देखा हूँ कि अलग अलग तरह से पूजा पाठ किया जाता है, तो इसलिए मैं उसको अलग अलग पद्धति मानता हूँ। जैसे कि SC ST में जाइए तो उनका पूजा सेम ही होता है, लेकिन उनका पूजा करने का जो उनके जो देवी देवता होते हैं उस हिसाब से, या बाकी जो लोग हैं, मैं बहुत इस पर विस्तार नहीं देना चाहता हूँ। तो साथियों, काली कंबल वाले बाबा जो हैं अभी इस समय हमारे बहुत प्रचलित हैं, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और उनका जो इंटरव्यू चल रहा है, उनका जो जगह है या उनका जो व्यवस्था लग रहा है ये जांच के लिए या लोगों को, मरीजों को सही करने के लिए, आजकल नेशनल न्यूज़ और GTV पे बहुत तेज़ी से चल रहा है। साथियों, यहाँ समझने वाली बात है कि नेशनल न्यूज़ पे जो मैंने लगातार कई दिनों से इनके बारे में देखा, कई जगह से सर्च किया, जानने का प्रयास किया कि सच्चाई क्या है। साथियों, हमारा ये न्यूज़ चैनल जो है ना, या GTV, तो इसमें डॉक्टरों की एक पैनल बनाई गई है और एक अपने कंबल वाले बाबा हैं। डॉक्टरों के पैनल में न्यूरो सर्जन, सर्जन और बाकी कई फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स, यानी कि इनका एक पैनल है पूरा, जो तीन चार तरह के डॉक्टर हैं जो अपने अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं और कंबल वाले बाबा एक साइड में हैं। तो साथियों, यहाँ पे कंबल वाले बाबा को चैलेंज किया गया और कंबल वाले बाबा सभी किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद नेशनल न्यूज़ चैनल पे जो है ये सभा लगती है और उस सभा में बहुत कई तरह के मरीजों को बुलाया जाता है। जो डॉक्टर एक मरीज को 10 साल में सही नहीं कर पाया और कम से कम 10 से 15 लाख रुपए उस मरीज के खर्चे हो गए, उसमें उन मरीजों के लिस्ट में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, किसान भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, कई तरह के लोग हैं उनके मरीज की श्रेणी में आते हैं। तो साथियों, जो डॉक्टर अगर किसी मरीज को एकदम मना कर दिया है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है और उस मरीज का कम से कम लाखों रुपए खर्चे हो चुके हैं, वो मरीज कंबल वाले बाबा के पास आता है और 5% 10% रिलीफ हो करके और सही हो करके जाता है। यहाँ तक तो सही है, ये सब डॉक्टर के सामने हो रहा है, पब्लिक की पूरी सामने हो रही है, पैनल बैठा हुआ है। लेकिन साथियों, जो डॉक्टर बैठे हैं ना वहाँ पे, उनका कहना है कि ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ। तो शायद उनको एक काम करना चाहिए, जिस मरीज को बाबा कोई फीस नहीं लेते हैं, बाबा के पास कोई विशेष डॉक्टर का या सर्टिफिकेट नहीं है, बस वो एक आस्था है बाबा, और उनकी आस्था ऊपर वाले माँ काली के ऊपर है। माता काली के वो भक्त हैं और माँ काली को मानते हैं और 4 वर्ष की आयु में उनको कंबल मिलता है और 4 वर्ष की आयु के बाद से वो ऐसे मरीजों को देखना और इलाज करना चालू करते हैं। तो साथियों,
यहाँ पे जो है कम्बल वाले बाबा 5% 10% रिलीफ कर देते हैं, और डॉक्टर फिर भी उनको चैलेंज करता है कि आप इनको पक्का चला करके दिखा दो। अरे यार, जो व्यक्ति 10 लाख रुपया लुटा चुका, स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस मरीज को देख करके थक चुका है, और एक आस्थावान व्यक्ति के साथ आप ये कह रहे हो कि उसको 100% चला दो। आपको साइंस पे इतना भरोसा है तो आपका साइंस फेल है, ठीक। और बाबा, अब वो उनका टेक्निकल हो या माँ काली का आशीर्वाद हो या कंबल का आशीर्वाद हो, जिस विधि से भी वो इलाज करते हैं और वो उस मरीज को कुछ परसेंट, कुछ हद तक अच्छा कर देते हैं, फिर आप चैलेंज करते हो उस बाबा को कि आप इसको 100% कर दो। अरे यार, प्रकृति ने उसको बना के भेजा है कुछ दुख तकलीफ भी सहने के लिए। उसके हो सकता हो अच्छे बुरे कर्मों के भी तो देन हो सकते हैं। तो हो सकता हो कि एक भक्त के छूने से उसकी कुछ चीज़ें, जो कुछ बुराइयां हो, चाहे कुछ चीज़ों, ये आस्था की मैं बात कर रहा हूँ साथियों, ये मेरा कुछ व्यक्तिगत इसमें नहीं है, ठीक है भाई। देखिए, पूजा पद्धति में बहुत तरह की कहानियाँ, बहुत तरह का इतिहास है हमारा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर उसी डॉक्टर के, जो डॉक्टर इस बात को क्लेम कर रहे हैं, और उसी डॉक्टर के घर में अगर कोई इस प्रकार का कार्य कर रहा हो, तो वो उसको क्लेम बिल्कुल नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो। तो यहाँ समझने वाली बात यह है साथियों कि एक व्यक्ति के पीछे पूरे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं और उस मरीज के लिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो व्यक्ति एक भक्त है माँ काली का, वो अपने बुद्धि विवेक, अपने कर्म और अपने भक्ति की वजह से अगर उस मरीज को कुछ सही करता है तो ये लोग उसको क्लेम करते हैं। ये हमारे धर्म की अवहेलना कहें या अपने धर्म को हंसाना कहें। भाई देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज के डेट में पाखंड नहीं है। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत बहावा ढोंगी हैं, बहुत सारे लोग हैं। राम रहीम हो गए, आसाराम बापू हो गए, ये लोग धर्म की आड़ में ही तो सेक्स रैकेट चला रहे थे। तो मैं ऐसे लोगों का खंडन करता हूँ, ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, भक्तिमय से काम कर रहा है, और वो किसी से 1 रुपये का न चंदा लेता है, न किसी प्रकार से वो फीस लेता है, फिर आप उसको क्लेम करते हैं, तो आप गलत हैं, बिल्कुल आप गलत हैं। आप पहले अपने आप के अंदर झांको कि आपका डिपार्टमेंट, आप जिस सेक्टर में आज आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में कितनी ईमानदारी से लोग काम करते हैं। एक हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल में अगर 5,000 का इलाज होगा तो 50,000 का फीस और दवा लेकर के सब वसूल लेता है। 50 तरह की जांच, दवा और कई तरह की समस्याएं पैदा करके वो पैसा निकाल लेता है, और उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता। तो आप कैसे इंसान हो यार, कैसे डॉक्टर हो? एक इस समय डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन क्या आप ईमानदारी से सोचो कि एक डॉक्टर जो है, क्या वो भगवान के दर्जे के लायक हैं? मैं प्रैक्टिकली अपनी बात बता रहा हूँ। मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेरा छोटा सा इलाज था, और उस इलाज के लिए मुझे ज़बरदस्ती 1 हफ्ते एडमिट करना था डॉक्टर को, जबकि मैं 3 दिन में डिस्चार्ज हो सकता था। तो अब अपनी स्टोरी नहीं बताऊंगा। ऐसे हमारे जैसे या समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको डॉक्टर लोग खुद लूट लेते हैं, और डॉक्टर बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। किस एंगल से आप भगवान हो भैया? आप सबसे पहले अपने धर्म, अपनी आस्थाओं के साथ उतना ही छेड़िए जितना अच्छा हो। साथियों, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, या डॉक्टर अच्छा है या कमल वाले बाबा अच्छा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको भी अगर इसके बारे में जानना है तो आप नेशनल न्यूज़ चैनल GTV को सर्च करके वहाँ पे भी जा करके देख सकते हैं, और क्या गलत है क्या सही है आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।